अनुकंपा ग्रुप के संस्थापक, क्रेडई के वर्तमान में चेयरमैन हैं, संस्थापक भी हैं, गोपाल गुप्ता। आज उनका 75वां जन्मदिन है। इस पर उन्हें हम बधाई देते हैं। इसी के साथ उनका जीवन इस स्टेज पे है कि वे जयपुर की एक सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने अपने इस मुकाम को कैसे आयाम दिया, यह हम जानते हैं गोपाल गुप्ता की ही जुबानी। धन्यवाद प्रेम शर्मा जी। आप एक जागरूक पत्रकार हैं और जयपुर में अनेक घटनाओं को चित्रण करने का, संकलित करने का और आम जन तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया है। इसके लिए जयपुर के आवाम और व्यक्तिगत मैं भी आपका आभारी हूं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है प्रेम जी, हर व्यक्ति के जीवन में जब विकास होता है तो उसके माँ बाप का आशीर्वाद, मित्रों की शुभकामना, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन काम में आता है। व्यक्तिशः मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो कुछ मैं हूँ उसके पीछे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और आप जैसे मित्रों का मार्गदर्शन मेरे साथ रहा, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। आपकी जानकारी के लिए पिताजी 1930 से लाल बहादुर शास्त्री के साथ थे। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया, कई बार जेल गए। 1930 से 35 तक साबरमती आश्रम में रहे। वहाँ उनका संपर्क राजस्थान के उस समय के जो फ्रीडम फाइटर थे, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, हजारलाल जी शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, इनसे संपर्क हुआ और बापू ने उन्हें राजस्थान में जाकर एक काम करने की प्रेरणा दी, निर्देश दिया। इसकी पालना में अजमेर, उसके बाद में आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और वागड़ में जाके उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वहाँ भगलाल जी पंड्या, हरदेव जोशी, इन सबको जोड़ा नेशनल मूवमेंट से। और ये परिणाम रहा कि राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाके वागड़ से निकल करके भगलाल पंड्या पहली असेंबली के अंदर एमएलए बने, मिनिस्टर बने और हरदेव जोशी जी 3 बार मुख्यमंत्री बने। उनका बड़ा मुझ पर आशीर्वाद रहा, हमारे परिवार पर आशीर्वाद रहा। सन 54 में डूंगरपुर से लेकर हमें जयपुर आ गए। यहाँ आने के बाद उनका मार्गदर्शन मिला। मैंने पढ़ाई की ग्रेजुएशन की राजस्थान कॉलेज से। उसके बाद में मैंने नौकरी की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर। मैं अकाउंटेंट रहा। 1976 में कानून आया, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट। तो हमें कुछ भूमि मिली थी पिताजी को एज ए फ्रीडम फाइटर। वहाँ स्कीम डेवलप की विद्युत नगर के नाम से। तो मुझे एक नया आयाम मिला, नई दिशा मिली। नौकरी छोड़ करके मैं आ गया रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। चूँकि पिताजी के संस्कार थे और संघर्ष करने की आदत थी, तो जब 7 जुलाई भैया से जेडीए बना तो वहाँ कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे विरोध करना पड़ा। तत्कालीन सचिव हल्दिया जी का, कमिश्नर सतीश जी का। मैंने कहा कि जयपुर के विकास के लिए एक प्लानिंग बना के चलिए, आप सेक्टर रोड बनाइए आप, वरना बरकत नगर बन के रह जाएंगे, जयपुर का नाश हो जाएगा। मेरी बात को माना और मेरे प्रेजेंटेशन से लोग प्रभावित हुए और एक उस समय गृह निर्माण सहकारी समिति महासंघ बना, जिसके माध्यम से अनेक योजना निर्माण हुआ। और जब मैं रियल एस्टेट सेक्टर में आया तो हमने बनाया राजस्थान बिल्डर प्रमोटर एसोसिएशन, जिसके माध्यम से 89 बिल्डिंग बायलाज, 96 बायलाज बने। इसी दरमियान अखिल भारतीय स्तर पर ये आवश्यकता महसूस हुई कि नेशनल लेवल पर एक संगठन होना चाहिए और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया के नाम से बम्बई में कॉन्फ्रेंस हुई, संस्था गठन हुआ और मुझे उसके संस्थापक सदस्य रूप में जाने का मौका मिला। मेरे साथियों ने विश्वास किया, मुझे हौसला अफजाई की और तब से आज तक निरंतर मैं कई बार अध्यक्ष रहा और पिछले 6 साल से मैं इसका चेयरमैन हूँ। मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान में जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, वो चाहे 90B पॉलिसी हो, टाउनशिप पॉलिसी हो, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, सरकार मुझे अपनी बात करने का मौका देती है और मैं आम जन के हितों की बात सरकार तक पहुंचाता हूं। ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के दिन युवाओं को संदेश देना कि मैं 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। आज के दिन मैं जीवन का लंबा सफर तय कर चुका हूं। तो आप भी एक हौसला लेके चलें, संकल्प लेके चलें, तो कोई मुकाम असंभव नहीं है। आदमी की दृढ़ प्रतिज्ञा हो तो वो हर मुकाम हासिल करता है। तो मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, पुनः
उसके लिए अपने मित्रों का, अपने शुभ चिंतकों का, माँ बाप का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने समय निकाला, मुझसे मिले, अंतःकरण से मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प, इच्छा शक्ति से किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है, यह जाना आपने जयपुर की सेलिब्रिटी गोपाल गुप्ता के साथ प्रेम शर्मा की बातचीत के दौरान। कैमरा रहा महेश आचार्य का।